तो भैया शुरू हो चुका है जंग एक बार फिर से। अभी तक जो पर्दे के पीछे रहकर कभी ड्रोन कभी मिसाइल दागी जा रही थी दक्षिणी ईरान में, और ईरान कुवैत में बने अमेरिकी बेस पर अटैक कर रहा था, लेकिन इन सब के साथ डील की बातचीत भी चल रही थी। अब वो डील खत्म, बातचीत खत्म। ईरान ने अमेरिका की तरफ से जो तमाम प्रस्ताव रखे गए उन्हें खारिज किया कि इन पर बात ना पहले हुई ना अब हुई और आगे जाकर हो सकती है अभी नहीं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड ऑपरेशन करेगी। इसकी शुरुआत जैसे ही हुई वैसे ही एक बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। यमन पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी थी, ईरान पर हमला करने की तैयारी थी। जी हां, दो बड़े हमले यमन और ईरान पर किए गए और दोनों ही फेल हुए हैं, और इन सब में अमेरिका को भारी नुकसान। जहां यमन में हूती लड़ाकों ने अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया, तो वहीं एक दो नहीं कई बहुत सारे ड्रोन, मिनी ड्रोन, माइक्रो ड्रोन ईरान में मार गिराए गए। ईरान के अंदर नहीं, ईरान के बाहर जो उसका आइलैंड है वहां पर मार गिराए गए। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोला। दक्षिणी लेबनान के साथ साथ अब वो उत्तरी इजराइल को दहला रहा है। और इन सब के बीच आखिरकार क्या ऐलान हुआ अमेरिका की तरफ से? क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने के लिए सेंट्रल कमांड बड़ा कदम उठाने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर निकल कर आई, खबर देखिए, बड़ी खबर है। यहां पर आसमान से गिरता हुआ ये ड्रोन, ये एक हमले की तैयारी थी, एक बड़ा हमला हो सकता था। यमन से खबर आने वाली थी कि यमन की राजधानी सना या यमन के बाकी हिस्सों में कहीं पर भी इस तरह के ड्रोन से अटैक करने का प्लान था, लेकिन हूती लड़ाके पहले से तैयार है और इसी वजह से देखिए अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया है। ये कार्रवाई यमन में हुई है क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि मसला सिर्फ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं है, इससे आगे का भी मसला है। मसला है लाल सागर का, मसला है बाब अल मंदेब का, और इन सब के बीच समंदर में अगर अपनी ताकत दिखानी है तो अकेला ईरान नहीं बल्कि यमन को भी कहीं ना कहीं दहलाना होगा। इसीलिए यमन पर किया गया यह हमला था, लेकिन हूती लड़ाकों ने अमेरिका का यह MQ-9 रीपर मार गिराया गया है। ऐसे वक्त में जब कुवैत को छोड़ दिया जाए और बाकी देशों को छोड़ा जाए तो 4 देश फिलहाल अमेरिका से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। पहला नाम कतर है, दूसरा नाम है UAE, और सऊदी अरब तो सीधे सीधे तनाव पैदा कर रहा है। चौथा देश है ओमान। ओमान ने ईरान के साथ समझौता कर लिया है, और ओमान ने ऐसे वक्त में समझौता किया जब ट्रंप ने ओमान को उड़ा देने की धमकी दी थी। उसके बाद ओमान ने ईरान के साथ अपने एक नई डील की है, समझौता किया, वो खबर अलग है, बाद में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ओमान, सऊदी अरब, UAE और कतर इस पूरे संघर्ष से बाहर हैं। अगर ये युद्ध और आगे बढ़ता है तो खबर आ सकती है कि कतर से लेकर सऊदी अरब, UAE, इनके यहाँ जो बने हुए अमेरिकन बेस कैंप है उन्हें भी हटा दिया जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि मसला अब अब्राहम एकॉर्ड पर आकर अटक गया है, जिसमें शामिल होना नहीं चाहते खाड़ी देश। इनमें शामिल होने का मतलब है इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करना, और अगर ये किया गया तो इस देशों की जो जनता है वो अपने ही राष्ट्र प्रमुख के खिलाफ हो जाएगी। इसीलिए वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। और अब जब 4 देश एक साथ अमेरिका से नाराज बताए जा रहे हैं तो यमन पर हमला करके सऊदी अरब को मनाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि खास तौर पर देखा जाए तो हूती लड़ाके वर्सेस हमेशा सऊदी अरब होता रहा है। ऐसे में एक बड़ा हमला किया गया था लेकिन नाकामयाब रहा। एक और खबर निकली, ईरान पर भी अटैक की खबर थी, जरा देखिए। तो एक और ये खबर, कसम आइलैंड है, वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जब दक्षिणी ईरान में हमला करने के लिए बाकायदा अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट भेजा था जिसे बुशहर के पास मार गिराया गया। मैंने तब भी कहा और आज भी कहता हूं कि आखिरकार अगर आप मिसाइल दागे या ड्रोन दागते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने एयरक्राफ्ट को भेज रहे हैं ऐसे वक्त में जब तनाव चरम पर हो और उस देश के पास भी अत्याधुनिक टाइप का, मतलब हाई टेक्नोलॉजी वाला उसके पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम हो, तो ऐसे में ये अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेजने से कम नहीं है। और वही किया गया। बुशहर के पास अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट मार गिराया गया था। उसके बाद अब ईरान के अंदर नहीं लेकिन ईरान के बाहरी इलाके में जो आइलैंड बने हुए हैं उन आइलैंड पर हमला करके अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहता है। लेकिन ये भूल गए कि उस इलाके में भी, उस आइलैंड पर भी, एक कसम आइलैंड है, वहां पर एक के बाद एक माइक्रो ड्रोन्स के साथ साथ नॉर्मल ड्रोन्स भी दागे गए थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट था जिसकी वजह से उन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। इसकी एक और वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें साफ साफ नजर आता है कि कैसे उनके एक एक ड्रोन पानी में बह गए। जरा ये देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। ये देखिए समुद्री इलाका,
तट है, किनारा। पूरे चीथड़े उड़ गए। ऐसे कई ड्रोन और माइक्रो ड्रोन दागे गए थे। ये कसम आइलैंड है, वहां पर किया गया हमला था। एक कसम आइलैंड पर हुए इस हमले का कोई खास असर पड़ा नहीं और माइक्रो ड्रोन मार गिराए गए कसम आइलैंड पर। जो भी मैंने आपको दिखाया वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट था और उसके फौरन बाद इनके कई सारे ड्रोन, माइक्रो ड्रोन्स हैं, वो मार गिराए गए और ये सब कसम आइलैंड पर हुआ है। आपको पता ही है कि कसम आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बंदर अब्बास के बिल्कुल नज़दीक मौजूद है और खार्ग आइलैंड भी है। वहां को लेकर भी खबर है कि खार्ग आइलैंड पर भी बड़ा हमला करके कम से कम ईरान की जो मजबूती है, उसका आधार है, उसे हिलाने की कोशिश है, लेकिन इसमें भी नाकामयाब रहे। अब ज़रा दिखाते हैं हमले की कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। तो ये NCAGS का पूरा डेटा आया है। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान किया गया है कि अब सेंटकॉम यानी कि अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इसके बाद की जो बाकी खबरें होंगी वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये क्यों शुरू हुआ है। ट्रंप की शर्तों पर ईरान की असहमति के चलते अमेरिका और ईरान के बीच शांति का फैसला टला। आज से हॉर्मुज में अमेरिका नौसेना का बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। इसमें बताया गया कि अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड और यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सभी जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है कि वह जल्द ही अमेरिकी सेना के बड़े सैन्य अभियान चलाए जाएंगे। चेतावनी में ईरान पर खतरनाक और अवैध रूप से समुद्री बारूदी सुरंगें, जिन्हें माइंस कहा जाता है, उसे बिछाने का आरोप लगाया गया। इसमें यह भी कहा गया कि संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई की आशंका की वजह से अमेरिकी बल ईरानी हमले को लेकर हाई अलर्ट पर है। साथ ही चेतावनी दी गई है कोई भी पोत यानी कि वेसल है, शिप है, जो इस अभियान में बाधा डालेगा किसी भी देश का, या जो माइंस बिछा रखी है ईरान ने, उसका समर्थन करेगा तो उसे अमेरिकी बलों द्वारा निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ये निशाना बनाया कैसे जाएगा, क्या होगा उसके बाद देखते हैं आगे की कहानी क्या रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी ये ऐलान कर दिया गया है और आगे भी उम्मीद है कि मामला और बढ़ेगा। तनाव इन सब के बीच दक्षिणी लेबनान से किए गए अटैक में उत्तरी इजराइल में भारी नुकसान। ये बड़ा हमला ये उत्तरी इजराइल में किया गया हमला है। पहले से ही IDF के लिए दक्षिणी लेबनान में टिके रहना बड़ा मुश्किल है। अब हिजबुल्लाह ने अपने हमलों की जो रेंज है वो किरियत शेमोना जैसे इलाकों तक बढ़ा दी है, जहां पर एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं। खबर है किरियत शेमोना में डायरेक्ट हिट किया गया। हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स है वो इजराइल की किरियत शेमोना में जाकर गिरे हैं। खास बात यह रही कि इस दौरान ना कोई सायरन बजा, ना आयरन डोम की तरफ से कोई इंटरसेप्टर लॉन्च हुआ। मतलब सब कुछ शांति नजर आती है। नमस्कार।